ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज 4.4, उसमें फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं कि परमित और इरफान दो बच्चे हैं। इरफान कहता है कि मेरे पास जो गोलियां हैं वो परमित से ज्यादा है। कितनी? जितनी परमित के पास है उसके 5 गुने से 7 ज्यादा। 5 टाइम करना है उसका और फिर उसमें 7 ऐड कर देना है। तो परमित के पास हमने मान लिया मार्बल्स है x, और इरफान के पास है उसके 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना लेना है 5x और उसमें 7 प्लस कर देना है। तो इसने लिखा है कि इरफान के पास उसके 5 गुने से 7 मार्बल ज्यादा है। गोलियां लगा लो, कंचे लगा लो, कोई बॉल लगा लो, ठीक है। तो उसके बाद इरफान हैज 37 मार्बल्स। अगली लाइन में लिखा है इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो देखो ये भी इरफान, ये भी इरफान, दोनों ही बातें इरफान की हैं। ये तो आ गई ऊपर के हिसाब से कि उसके 5 गुना करके और 7 जोड़ दिया, लेकिन उसने कहा है कि इरफान के पास 37 गोलियां हैं। तो ये दोनों ही इरफान हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। मीन्स 5x + 7 ये भी इरफान की है, ये भी इरफान की है, दोनों को बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 37 को इस तरफ लेके जाएंगे, 7 को 37 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, और 5x इधर ही बच जाएगा। ये 5x = दिस। सो व्हाट इज x? 30 और 5 ये अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई या डिवीजन में आ जाएगा। तो 5 6 30। तो ये जो 6 मार्बल्स हैं ये किसके पास है? परमित। यही इसने पूछा था, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव? तो परमित के पास कितनी गोलियां हैं? 6 है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने ये करना है। सही है, बहुत आसान है। और चलिए आगे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, उस पर आइए। सेकंड पार्ट में करा रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी बेटी है, उसके फादर की और उसकी दोनों की एज के बारे में बात हो रही है, लक्ष्मी और उसके फादर। कहता है लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मी के जो पिताजी हैं, इज 49 ईयर्स ओल्ड, वो 49 साल के हैं। तो लिख लो यहां पे बेशक, लक्ष्मीज फादर एज इज इक्वल टू 49 ईयर्स। कि जो लक्ष्मी के फादर हैं उनकी एज कितनी है? 49 ईयर्स। आगे क्या लिखा है? ही इज 4 ईयर ओल्डर। ही मतलब उसके पिताजी, 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़े हैं। ओल्डर मतलब बूढ़ा या बड़ा। देन 3 टाइम लक्ष्मीज एज। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इरफान और जो परमित वाला किया था। तो उसने कहा है जो पिताजी हैं वो उनकी एज जो कितनी है, जो लक्ष्मी की एज है उसके 3 गुना, 3 टाइम्स लिखा है, और उससे 4 ज्यादा। पिछला ही क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या मान के चलेंगे, या क्योंकि यहां भी लक्ष्मी का नाम बाद में आया है, लेट लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज मान लो x ईयर्स, क्योंकि लक्ष्मी का नाम बाद में आया है, ठीक है। फादर्स एज, फादर की एज क्या है? देखिए क्या लिखा है उसने, 4 ईयर ओल्डर, मतलब 4 साल ज्यादा, 4 प्लस कर दिया। किससे? जो लक्ष्मी की एज है ना उसके 3 टाइम्स से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x लिख के 3 गुना हो गया, 4 ज्यादा है तो +4 कर दिया। अब देखो ये किसकी एज है? फादर की। ये इसकी एज है, ये भी फादर की। देखो ये लिखा फादर एज, तो ये दोनों फादर की एज है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया। तो क्या लिख दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही फादर की एज है। 3x + 4 भी फादर की एज है और 49 भी फादर की एज है। तो क्या करेंगे, 3x = 4 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 49 में से 4 गए, 45 बचेंगे। तो 3x = दिस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3 से भाग हो जाएगा ये, और ये कट के आ जाएगा 15। ये किसकी एज आई है? x हमने किसको माना था?
लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी की जो एज है वो 15 ईयर्स की इसमें आ गई। लक्ष्मी 15 साल की है, उसके फादर जो है वो 49 साल के हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से बाद में अलग से। बहुत सिंपल, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। आ जाइए इसके अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। आइए, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। एक गांव है जिसका नाम है सुंदर ग्राम। उसके वहां के जो आदमी थे, लोग थे, उन्होंने कुछ पेड़ लगाए गांव के एक बाग में। प्लांटेड ट्रीज, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। कुछ तो थे उसमें फल वाले पौधे, फ्रूट, वैसे लिख रहा हूं अभी मैं। कुछ तो फल वाले पौधे लगाए। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और कुछ लगाए जो फल नहीं देते हैं। नहीं देते मतलब जो छाया वगैरह देते हैं, फल नहीं देते हैं। कुछ फ्रूट वाले हैं और कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं। दोनों तरह के पेड़ उस गांव के लोगों ने लगाए। अब इनमें रिलेशन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, वैसा ही ऊपर वालों जैसा ही। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, यानी कि ये जो फल है, फल वाले नॉन फ्रूट है, जो फल नहीं देते हैं, उन पेड़ों की संख्या वर 2 more than 3 times the number of fruit trees। जो ये लाइन है ना कि इसकी संख्या इससे इतनी ज्यादा है, उस लाइन को ढूंढना है। उस लाइन में जिसका नाम बाद में आए उसको आपने पहले लिखना, देन के बाद, THAN ये वर्ड मिलेगा यहाँ पर, THAN हर क्वेश्चन में। तो देन के बाद जो है उसको आपने पहले लेके चलना है। तो देखो जरा इस लाइन में, द नंबर ऑफ फ्रूट नॉन फ्रूट ट्रीज, ये तो पहले नाम आ गया नॉन फ्रूट, वर 2 more देन के बाद जो नाम आया है वो फ्रूट वालों का आया है। तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू x। मान लीजिए फल वाले पौधे लगाए थे x, और नंबर ऑफ नॉन फ्रूट जो फल नहीं देते उनकी संख्या कितनी है वो अपने आप लिखनी है। इसमें से देखिए क्या लिखा है, 2 more, 2 ज्यादा है। किससे, 3 times, 3 गुना। किसका 3 गुना, जो फ्रूट वाले थे। तो जो ऊपर हमने x माना है फ्रूट वाले ट्रीज थे, उसका 3 गुना करके उसमें 2 जोड़ना है, 3 times करके और 2 प्लस करके। ठीक है, अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। क्या मतलब, और एक लाइन और बची है ना आगे स्टेटमेंट में, देखिए व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये बताने हैं कितने हैं, लास्ट में लिखा भी है x। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 77। ये इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। एक चीज मान लेते हैं, दूसरी उससे इतने गुणा करके इतने जोड़ दो, उस तरीके से आएगी। तीसरी लाइन उनमें से कोई एक दिया होगा कि ये इसके पास इतनी चीजें हैं, तो उसको बराबर रख देंगे। कैसे, ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है, ये भी नॉन फ्रूट ट्रीज है, इसको इसके बराबर रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो 3x + 2 है ये वाला, ये इसके बराबर रख दो, क्योंकि ये दोनों ही बिना फल वाले पौधे लगाए हैं। तो 3x की वैल्यू आएगी 77 और 2 इधर आके माइनस होगा, तो ये बचेगा 75, 75। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये 3 नीचे चला जाएगा, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x जो है, जो फल वाले पौधे हैं उनकी संख्या कितनी है, 25। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बताएं, पूछें, अलग से पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इस चैप्टर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो एक पहेली है, वो मैं करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 ये पजल है, पजल।
जैसे आपको कोई एक दूसरे बच्चे आपस में पूछते हैं कि बताओ भाई एक नंबर ऐसा है उसमें ऐसा ऐड कर दे या उसको ऐसा चेंज कर दे तो इतना बन जाता है, या पैसे रुपए की बात होती है कि उसके पास इतने थे उसमें से ऐसा उसने खरीद लिया कुछ बेच दिया अब उसके पास कितने, मतलब कुछ भी जो पहेली टाइप अक्सर एक दूसरे से पूछी जाती है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, पजल कह लो या रिडल कह लो, मतलब जिसमें आपके दिमाग की कसरत होती है, सोचना पड़ेगा हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए। आई एम ए नंबर, संख्या खुद कह रही है कि मैं एक संख्या हूं। टेल माई आइडेंटिटी, बताओ मैं कौन हूं, आइडेंटिटी पहचान, बताओ मैं कौन हूं। टेक मी 7 times ओवर, टेक मी मुझे लो, मतलब मुझ में कुछ चेंज करो, क्या करो, 7 times ओवर, 7 गुना ऊपर, 7 गुना अधिक, 7 गुना कर दीजिए मेरा 7 times। एंड एड ए 50, फिर 50 मेरे अंदर ऐड कर दो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी 300 पहुंचने में यू स्टिल नीड 40, स्टिल नीड का मतलब अब भी आपको जरूरत है कितने की, 40 की, यानी कि 300 नहीं बने, 300 से 40 कम रह गए। ये है क्वेश्चन। दोबारा से, संख्या कहती है कि मैं, बताओ मैं कौन हूं। क्या किया सबसे पहले कि 7 गुना कर दो मुझे, 7 times कर देंगे। फिर कहता है मेरे अंदर क्या ऐड कर दो, 50 ऐड कर देंगे। तो कहता है नंबर, वो संख्या बोलती है कि मैं 300 नहीं बन पाऊंगी, 300 से 40 कम रह जाऊंगी। 300 से 40 कम कर देना, 260 आएगा। तो फिर बराबर रख के और इसको सॉल्व कर दो। तो क्या करेंगे, लेट तो करके चलना पड़ेगा। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो 7 times ओवर, देखो इसने क्या लिखा है, 7 times ओवर कर दो, का मतलब क्या हुआ, 7 गुना कर दो, तो कर दिया 7 गुना, ये 7x हो गया। एडिंग 50, मतलब कहती है संख्या की मेरे अंदर 50 जोड़ दो, एडिंग 50 है तो लो 50 जोड़ दिया। फिर क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि जो ये संख्या आई है ना, पहले 7 गुना किया फिर 50 जोड़ दिया, तो संख्या बोलती है कि आपको 300 ट्रिपल सेंचुरी बनने में, होने में, 300 तक पहुंचने में अभी आपको 40 की और जरूरत है, 40 लिखा उसने। यू स्टिल का मतलब अभी भी, कि अभी भी ऐसा है, यू स्टिल नीड 40, कि अभी भी आपको जरूरत है, नीड है, आवश्यकता है किस चीज की, 40, यानी कि 300 बने नहीं है। जैसे कोई कहे 300 रन बनाने में 40 की कमी है, तो कम कर दो ना 40, इसमें से 40 कम है, 300 भी नहीं बने, बस ये हो जाएगा। 7x + 50 इसमें से माइनस कर देंगे, 300 में से 40 गया 260, 7x = 260 में से 50 माइनस कर देंगे, ये लग जाएगा तो 210 बच जाएंगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए 210 7 से डिवाइड हो जाएगा इधर, तो ये 7 या 21। तो वो संख्या कौन सी है, 30 है वो संख्या, कि उसको 7 गुना कर दो 210 हो जाएगा, फिर 4 उसमें 50 जोड़ दो 260 हो जाएगा, तो 260 बनेगी, 300 नहीं बन पाएगी, जो 300 से 40 रन कम है। तो ये था आज का हमारा ये टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। ये मैंने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं, सुनेंगे एक बार ध्यान से। इस क्वेश्चन मतलब 3 जो क्वेश्चन हमने किया ऊपर अभी, वो 3rd क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, और पीछे इसका जो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये दोनों पार्ट आपके कौन से एक्सरसाइज में हैं बता रहा हूं, 4.1 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। ये है एक्सरसाइज 4.1। भाई ये दोनों सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था क्वेश्चन, चाहे हम ये 3rd क्वेश्चन के जो 2 पार्ट किए हमने, ये पहला और दूसरा,
और छठे क्वेश्चन के पहला और दूसरा ये एक्सरसाइज 4.1 के बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 4.4 के, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। वहां सिर्फ इक्वेशन बनानी थी और यहाँ उसको सॉल्व करना था। तो यहां तक मैंने ये करा दिया है। आप अच्छे से सभी करिए इसको और वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो है देखिए, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू।